गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं युक्त निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल निराला एडू पॉइंट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉइस का पार्ट, हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग चर्चा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद चर्चा करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके टेंसेज बाय टेंसेज कैटेगराइज करके उसका पैसिव वॉइस सीखेंगे। क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है तथा वाक्य में कहीं पर समय दिया रहता है, अर्थात इसकी पहचान करना बहुत ही सिंपल है। कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, मतलब पहले ही शुरू हुआ हो, और वर्तमान में जारी हो, तो ऐसे कार्यों को हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो ऐसे वाक्यों का पहचान क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद बीन लगा रहेगा और बीन के बाद बिफोर लगा रहेगा, तो वहां हम पहचान लेंगे क्या कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। मतलब इसका पहचान क्या है? सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैज हैव रहेगा प्लस बीन रहेगा और प्लस बिफोर रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, रहे या न रहे, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये सकता नहीं भी हो या हो भी, इसका कोई मतलब नहीं है। मेनली हमको यह समझना कि हैज हैव बीन प्लस बिफोर रहेगा ना, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। हैज हैव बीन प्लस बिफोर। तो ऐसे वाक्य अगर आपको मिल जाते हैं तो इसका पैसिव वॉइस नहीं हुआ, तो देयर इज नो पैसिव वॉइस, देयर इज नो एनी पैसिव वॉइस, मतलब इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। हमारा नंबर टेंस है, टेंस का नाम है सिंपल पास्ट टेंस। इस पे आधारित जो वाक्य होते हैं उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, पहला स्ट्रक्चर होता है। और जैसे ही इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट प्लस यहां लग जाता है वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब, आप प्लस लगाते हैं क्या? तो हम लोग लगाते हैं V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इस प्रकार से इसका एक्टिव टू पैसिव हम लोग चेंज कर लेते हैं। दूसरा वाक्य की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद डिड लगाता है, डिड के बाद नॉट आता है, तो यहाँ पे V1 आता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका जैसे पैसिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, अब पैसिव में पैसिव का स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे और वाज वेयर के बाद नॉट लगा देंगे। तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इजली बना सकते हैं इसको हम लोग। अब बात करें, ये था, देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए था। अब है हम लोग क्या सीख रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो उसमें क्या होगा कि डिड पहले होगा, तो डिड पहले होगा तो क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा इसका। तो पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे? पैसिव बनाना है तो फिर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और इसके वाज वर्ड को पहले कर देंगे। तो क्या लगेगा? वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आने देंगे। यहाँ पे V3 है तो V3 ही लगता है पैसिव वॉइस में। अब बाय प्लस सब्जेक्ट लगा कर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। इस प्रकार से हम लोग देखिए क्या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पैटर्न इस प्रकार से फॉलो हुआ। देखिए ये पैटर्न है, एग्जाम्पल जब बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं चौथे, पांचवें, छठे स्ट्रक्चर की। क्या होता है? देखिए चौथा स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें डीड पहले रहता है, डीड पहले है, सब्जेक्ट भी रहता है, नॉट भी रहता है और V1 भी रहता है और ऑब्जेक्ट भी रहता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में रहता है। इसका पैसिव अगर हमको कन्वर्ट करना है तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट के अनुसार से वाज करा जाएगा, पहले वाज या फिर अब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इसका क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे और नॉट के बाद क्या लगा देंगे? तो लगा देंगे यहाँ पे V3 और फिर बाय आप प्लस हम लोग लगा देंगे सब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी लग जाएगा। अब पांचवें नंबर बात करें स्ट्रक्चर की, तो क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा WH क्वेश्चन प्लस रूल नंबर जो 3 में था, तो 3 में क्या था? तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो पैसिव में बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव वॉइस बनाना है तो WH क्वेश्चन तो पहले रह जाएगा। WH क्वेश्चन क्या होता है पता है ये आपको? वाई, वेन, वेयर, ये सब WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन। व्हाट, तो यहाँ पे आप क्या लगेगा? तो वाज वेयर लगेगा।
क्योंकि अब पैसिव में तो वाज वेयर लगता है ना, वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम लोग V3 प्लस बाय, अब प्लस ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, बन जाएगा इसका। फिर 6 नंबर की बात करें तो ये क्या बनेगा, डबल क्वेश्चन रहेगा, के बाद did रहेगा, did के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद V1 रहेगा, V1 के बाद ऑब्जेक्ट का साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डबल क्वेश्चन को पहले डाल देंगे, फिर वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, वाज या वेयर, अब प्लस उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग। इस प्रकार से 6 स्ट्रक्चर हो गया हम लोग का एक्टिव और पैसिव। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर था, यहाँ से हम लोग सिर्फ जाने की पैटर्न कैसा होगा एक्टिव और पैसिव का, अर्थात जो भी वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस पे होंगे तो हम लोग पहचान कैसे करेंगे, इसका तरीका हुआ, और स्ट्रक्चर उसका पैसिव का कैसे होगा ये देखिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं, अर्थात एग्जाम्पल के जरिए सीखना ये बहुत बड़ी बात होती है। स्ट्रक्चर जानना बड़ी बात नहीं है, स्ट्रक्चर तो याद कर लिया, आप समझ लिए, बट उसका एग्जाम्पल जब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं करते हैं तो उस चीज को नहीं सीख पाते हैं, वो भूल जाते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सोनम सैंड आ सॉन्ग। यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे सैंग का इस्तेमाल किया गया है। तो सैंग क्या है, तो सिंग का V2 देखिए, सिंग, सैंग और संग। इस प्रकार से सिंग माने होता है गाना, उसी का V2 है, ये V3 है, ये क्या है V1 है, ये V2 है और ये V3 है। तो यहाँ पे V2 का प्रयोग किया गया है, सैंग लगा हुआ है, तो सैंग जैसे ही लगा हुआ है तो एक ही मात्र ऐसा टेंस है जिसमें V2 आता है, वो है सिंपल पास्ट टेंस। तो हम तुरंत सैंग को ही देख के पता कर लिए कि यह वाक्य जो है सिंपल पास्ट टेंस का है, और सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है तो इसका पैसिव वाज लगा के बनाते हैं। तो इसका पैसिव क्या होगा, तो पहले स्ट्रक्चर को याद करेंगे, तो क्या कहता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्ट है इसका ए सॉन्ग, तो यहाँ पे हम लोग पैसिव में क्या डालेंगे, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। और ए सॉन्ग के लिए क्या लगेगा, वाज या वेयर, तो वाज लगता है सिंगुलर के लिए और वेयर लगता है प्लूरल के लिए। सिंगुलर मतलब एक का बोध होना चाहिए, तो यहाँ पे ए सॉन्ग से एक का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वाज, तो बनेगा अ सॉन्ग वाज। और यहाँ पे वाज वेयर के बाद क्या लगाते हैं, संग, V3 लगाते हैं, तो संग लगा दिए, संग। अब बाई किसके द्वारा गाया गया, तो बाई सोनम। तो इस प्रकार से हमारा ये पैसिव बन गया, क्या, तो ए सॉन्ग वाज संग बाई सोनम। ऐसा बहुत सारा बात हो सकता है। एग्जांपल नंबर 1 था, 2 देखिए, राम बॉट अ कार, राम बॉट अ कार, यह इस वाक्य को देखिए, यहाँ पे बॉट आ गया, तो बॉट है, देखिए बाई का होता है ना, बाई, बाय, बॉट, बॉट। ठीक है, बाय का, बाय मतलब खरीदना, ये V1 है, V2 है और ये V3 है, बाय बॉट बॉट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही बॉट देखे तो हम कंफ्यूज हो गए कि भाई बॉट तो V1 V2 में भी होता है, V3 भी उसका बॉट होता है, तो ये V2 है कि V3 है। देखिए ऐसा टेंस में कोई वाक्य नहीं है जिसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V3 हो, कोई वाक्य नहीं है टेंस में, तो बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट के बाद V3 कभी नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5, और सिंपल पास्ट टेंस में आता है V2। तो ये स्वाभाविक है कि ये V2 ही होगा, क्योंकि V3 जब भी आएगा ना तो हैज आएगा उसके पहले, या तो हैज, हैव या हैड, मतलब बिना हैज, हैव, हैड के V3 नहीं आएगा। जब आएगा तो हैज, हैव, हैड के साथ आएगा। तो यहाँ हैज, हैव नहीं लगा हुआ है, यहाँ डायरेक्टली बॉट लगा हुआ है, तो हम समझ गए वो ये डॉट जो है ना, ये V2 नहीं है, ये V3 नहीं है, ये V2 है। आसानी से पता कर लिए कि V2 है, और V2 है तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो किसका टेंस हो गया, तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस समझ गए, तो इसका पैसिव बनाना बड़ा आसान हो गया। क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को डाल देंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आकार, तो ये आकार, उसका वॉज से अगर इसको एक लगाना है तो कार के लिए वॉज लगेगा, कार वॉज। बाई, बाई का तो आप जानते ही हैं कि V2 और V3 सेम होता है, तो बाई का बॉट ही रह जाएगा,
बॉट। अब बाई प्लस लगाना है एजेंट, यानी बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना है तो बाई, और सब्जेक्ट इसका नाम है तो राम ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अ कार वॉज बॉट बाय राम, मतलब एक कार राम के द्वारा खरीदी गई। इस प्रकार से हम लोग 82 पैसेज इसका बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि दो एग्जाम्पल लिए थे, सोनम संगे सोम, तो इसका हम लोग पैसिव बना, बट ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस में था ना, अगर उसका नेगेटिव रहता तो कैसे बनाते हैं, तो नेगेटिव वाला में नेगेटिव का पैसिव चलेगा। कैसे चलेगा देखिए, जरा देखिए इसको भी। अगर उसी का अगर हम दूसरा वाक्य लेते हैं सोनम संगे सोम का, तो क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा सोनम, यहां पे डिड का प्रयोग हुआ, डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, यहां सिंग हो जाएगा। देखिए एक वाक्य है यहाँ पे, सोनम डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 आ रहा है। तो ये जो है ना, डिड का प्रयोग किसमें होता है, तो ये होता है सिंपल पास्ट टेंस में। बस मतलब टेंस में एक ही ऐसा टेंस है जिसमें डिड का प्रयोग होता है, वह है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस जान गए। और सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, तो वाज वेयर से बनाते हैं। तो बस हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसको। वही ट्रैक्टर पुराना वाला है, नया मॉडल नहीं आया है। हो गया, चलिए। तो यहाँ जो वाक्य है, यहाँ हम लोग देखिए क्या डिड, तो डिड से पहचान गए कि ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य का पैसिव कैसे बनाते हैं, वाज वेयर से लगा कर बनाते हैं। तो वाज वेयर लगाना है तो पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट लाना है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग। वाज वर्ड के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे एक सॉन्ग है तो वाज लग जाएगा, और नेगेटिव लगा हुआ है तो नॉट भी लगा देंगे, नॉट। और सिंग का V1 तो सिंगे रहता है, तो यहाँ पे तो V3 लगाना है ना, तो V3 का लग जाएगा सिंग सैंग संग, तो संग। अब बाई किसके तरह, बाई, तो सोनम। इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव बड़ी आसानी से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस वाज वेयर के बाद नॉट लगा दिए बस। अब इसका इंट्रोगेटिव रहेगा तो कैसा बनाइएगा, तो इसका इंट्रोगेटिव रहेगा तो डिड पहले रहेगा, तो इसमें वाज वेयर को पहले कर देंगे और कुछ नहीं है। खोलिए, तो इसमें इसका हम लोग बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डिड को पहले कर देंगे। डिड ऐसा वाक्य रहेगा, डिड सोनम सिंग ए सॉन्ग, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा। ऐसा वाक्य रहेगा तो फिर वही बात मैं समझा रहा हूं आपको कि जब एग्जाम में डिड रहेगा ना, तो आप आंख मूंद कर ये समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि डिड एक ही को में होता है, वह है सिंपल पास्ट टेंस, और किसी में नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब भी आएगा तो मेन वर्ब में आ सकता है, वह हेल्पिंग वर्ब में जब भी आएगा तो डिड क्या आएगा, वो किस में आएगा, तो वो सिंपल पास्ट टेंस का, और किसी में नहीं आने वाला है। तो डिड जैसे ही देखे ना, तो आपके दिमाग में आ जाएगा डिड लगा हुआ है तो पास्ट बनाना है, तो वाज वेयर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो वाज वेयर करेंगे तो वाज लगा के वेयर, तो ये तो देखिए भाई ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर, तो वो देख रहे हैं क्या कि पहचान करना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। डिड देखे वाज वेयर, डिड देखे वाज वेयर। तो बस अब हम लोग क्या करते हैं, इस डिड के अनुसार, डिड है तो वाज वेयर लगेगा। तो ऑब्जेक्ट देखे ना, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है सॉन्ग। देखिए परीक्षा में तो पैटर्न एक तरह से पूछेगा कि 1 का 6 बनाइए, और परीक्षा में कौन सा वाक्य रहेगा, एक ही वो वाक्य दे देगा, यही वाक्य दे दिया आपको एग्जाम में। तो हम आपको समझा रहे हैं कि आपको परीक्षा में एक वाक्य ऐसा दे दिया तो कैसे आपको टिक लगाना रहेगा, तो कैसे लगाइएगा, बनाने आएगा तो टिक लगाइएगा। तो हम आप ये मत देखिए कि सर जहां कुछ करना है वाज वेयर को पहले कर दे, अभी ना आपको लग रहा है, वह एग्जाम में तो आप आइएगा तो पूरा वाक्य देगा आपको, फिर वहां पे कैसे बनाइएगा। इसीलिए आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, समझाना चाह रहे हैं। ये सॉन्ग के लिए क्या लगता है, वाज की वेयर, तो वाज।
अब वाज लगा दिए तो ये ऑब्जेक्ट लगाना है तो ए सॉन्ग, और उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, तो वाज वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग अगर इंट्रोगेटिव है तो क्या लगाएंगे, V3 लगा देंगे, राइट। V3 क्या होगा, तो सिंग का होगा संग, अबाई किसके द्वारा, तो सोनम। इस प्रकार से हम लोगों का वाक्य बन चुका है। अगर इसमें नेगेटिव भी रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वाक्य रहेगा, डिड सोनम नॉट सिंग ए सॉन्ग, ऐसा रहेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रहेगा। तो पैसिव बनाना था, क्या करेंगे, इसका ये पैसिव था, पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, बस इसमें भी वही काम करेंगे, डिड देखे दिमाग में आ जाएगा वाज या वेयर, तो वाज या वेयर आ गया। अब यहाँ पे नॉट लगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप अब एक बाद नॉट लगा दीजिएगा, तो डिड के। अब यहाँ ए सॉन्ग के लिए क्या लगेगा, तो ए सॉन्ग के लिए लग गया आपका क्या, वाज, ए सॉन्ग। नेगेटिव लगा हुआ था, नॉट लगा, नॉट, फिर संग लगा दिए, संग बाय सोनम। ये देखा जाए तो पूर्णतः स्ट्रक्चर को फॉलो करना यहाँ है, स्ट्रक्चर फॉलो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्ट्रक्चर फॉलो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स को याद कर लेते हैं और उसका पैटर्न समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो आसानी से पता कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस प्रकार से इसका फातिमा शक्ल बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, जो होगा सिंपल नहीं, हम लोग नेक्स्ट टेंस की बात करेंगे जो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका छठा नंबर टेंस है, पांचवा तो हम लोग पढ़ लिए, सिंपल पास्ट टेंस था, छठा नंबर टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस पे कैसे वाक्य रहेंगे, देखिए ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या होगा, देखिए पहचान हिंदी की बात करें तो रहा था, रही थी लगा रहता है, बट बात करें अंग्रेजी की बात, तो इंग्लिश का सेंटेंस दिया रहेगा ना आपको, तो कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल है, इसमें सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब के बाद V4 लगा रहेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहला नंबर स्ट्रक्चर एक्टिव का, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी वाज वेयर के साथ V4 देखिए, आप समझ जाइए कि यह टेंस एक ही हो सकता है, वह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा कोई वैसा टेंस नहीं है जिसमें वाज वेयर के बाद V4 आता हो, यहां तक कि वाज वेयर भी नहीं आता है, टेंस में आएगा तो वह एक ही टेंस है, वह है पास्ट टेंस, पास्ट और भी कंटिन्यूअस नहीं। तो अब इसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, तो पैसिव का स्ट्रक्चर है कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट तो हमने पहले लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट लगा दी, वाज वेयर जैसे का तैसे बना रहेगा, बस इसमें लग जाएगा बीइंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य होगा वो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न में होगा। तो पैसिव कैसे इसका बनाएंगे, तो पैसिव बनाना भी वेरी सिंपल है, इसका कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और वाज वेयर को जस्ट का तस लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, और इसमें लगा देंगे क्या, बीइंग। अब बीइंग लगाने के बाद लग जाएगा V3 अब प्लस बाय अब प्लस सब्जेक्ट। अब याद कीजिए उस दिन को जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या था, ईजमार के बाद V4 था, तो हम लोग पैसिव कैसे बनाए थे, तो उसमें भी क्या कहते हैं, ईजमार के बाद बीइंग लगा दिए थे। मतलब जब कंटिन्यूअस होगा ना तो बीइंग लगेगा, जब भी कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट में या पास्ट में रहेगा तो बीइंग लगेगा यहाँ पे। और दूसरा नंबर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा एक्टिव वॉइस का, तो ये होगा वाज वेयर के बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, वाज वेयर के बाद नॉट लगा रहेगा और उसके बाद लगा रहेगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा वाक्य रहेगा। तो पैसिव बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव में भी क्या करेंगे, वाज वेयर के बाद नॉट लगा देंगे, बस हो गया, इसको यहाँ ले आएंगे ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर भी बनाने आ गया होगा।
अब आप स्ट्रक्चर बी बना सकते हैं। यहाँ पे नोट लगा दिए, अब यहाँ पे बीइंग लगा दिए और V3 लगा के बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाले को है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इससे हल्का भी कोई होता है क्या? एकदम सिंपल सा करना है, कुछ नहीं करना है, वाज वर्ड के बाद नोट लगा दो। इसमें नोट है, इसमें भी नोट लगा दो। अब क्या करो, देखो तीसरा नंबर वाक्य एक्टिव वाक्य है तो क्या होगा, वाज वेयर पहले होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो वाज वेयर पहले होगा, तो वाज या वेयर। अब इसके बाद क्या लगाएगा, तो सब्जेक्ट लगा रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 कहीं नहीं छोड़ेगा, V4 रहेगा ही, आज तक V4 रहता है। अगर V4 प्लस ऑब्जेक्ट है अर्थात साइन ऑफ इंट्रोगेशन को मत भूलिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। तो इसका पैसिव बनाना है तो कैसे बनाइएगा, पैसिव बनाना है तो अब देखिए यहाँ पे वाज वेयर पहले आया है, तो यहाँ पे भी वाज ऑब्जेक्ट, पैसिव में तो भी वाज वेयर है ना, तो वाज वेयर को पहले कर दिए यहाँ पे, तो वाज वेयर। अब क्या लगाइएगा, तो भाई इसमें पैसिव है तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाए, तो ऑब्जेक्ट के बाद आप बीइंग लगा दीजिए, बीइंग क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, बीइंग आप प्लस V3 लगा के आप बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, आपका बन जाएगा पैसिव, आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर का वाक्य कैसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस का, ठीक है। चौथे नंबर में क्या रहेगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, यानी कि वाज वेयर तो रहेगा ही रहेगा, वाज वेयर रहेगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद रहेगा नॉट, आप प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो रहेगा ही रहेगा, और इसका पैसिव बना रहे होंगे तो बस उसमें इसको लिखेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट। बहुत बच्चे क्या करते हैं, तो चौथा नंबर वाक्य है वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका पैसिव बनाने के लिए सिंपली क्या करना है आपको कि इसमें ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं बी के बाद नॉट लगाते हैं, गलत हो जाएगा वो, ऑप्शन टिक लगा देंगे तुरंत, ठीक है। बीइंग, ठीक है, बीइंग रहेगा, वाज वेयर है तो बीइंग रहेगा पैसिव में, बट वहां पे बीइंग के पहले नॉट रहेगा, तो क्या बनेगा वाक्य, देखिए इसको हम लोग फॉलो करते हैं, वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, नॉट के बाद आप लगाइए बीइंग, अब बीइंग के बाद लगाइए V3 प्लस बाई प्लस और जैसे आप लगा रहे हैं ऊपर वैसे लगाइए। इस प्रकार से 4 वाक्य बना लिया। अब 5वां वाक्य कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 5वां वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसके पहले WH क्वेश्चन लगा देना है, तो इसके पहले भी WH क्वेश्चन लग जाएगा। छठा वाक्य बनाना वो भी बहुत सिंपल है, इसके चौथा नंबर वाक्य के पहले WH क्वेश्चन लगा दीजिए, इसमें भी WH क्वेश्चन लगा दीजिए, बन गया आपका चौथा पांचवा बन जाता है। चौथा पांचवा, तीसरा चौथा सही हो जाता है, पांचवा छठा बस WH क्वेश्चन लगा, तीसरा में WH क्वेश्चन लगाइए तो पांचवा बन जाएगा, और चौथा में WH क्वेश्चन लगाइए तो छठा बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए। आई होप कि आप एकदम बिल्कुल समझ चुके होंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर आप स्ट्रक्चर को बढ़िया ढंग से समझ चुके हैं तो पैसिव में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने जाने को है, और आप 1 मिनट में ही नहीं, 1 मिनट तो बहुत दूर हो गया, 1 सेकेंड में देखते ही आंसर टिक लगा दीजिएगा, थोड़ा भी देर नहीं लगेगा उसमें बस। अब देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे जो आधारित एक्टिव वॉइस होंगे उसका पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे। यह बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए भी बस आपको देखना यह है कि एक्टिव में वाज वेयर है कि नहीं। एक्टिव में वाज वेयर के बाद V4 लगा हुआ है तो आप समझिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, और उसका पैसिव बनाने के लिए क्या कीजिए, जैसे करते वैसे कीजिए, बस अब वाज वेयर के बाद बीइंग लगा दीजिए, बस इतना ही काम करना है। चलिए देखते हैं हम लोग एक वाक्य, जैसे एक वाक्य ले लीजिए, सीता वाज, इस वाक्य को क्या देखिए, सीता वाज कुकिंग फूड, वाज वेयर के बाद V4 लगा हुआ है, जैसे ही वाज वेयर के बाद V4 लगा हुआ है एकदम समझ जाइए कि पास्ट कंटिन्यूअस ही है, दूसरा कोई टेंस ऐसा होता ही नहीं। तो आप इसका पैसिव बनाना है ना, तो सिंपली कर दीजिए क्या कि आप फूड को पहले कर दीजिए, तो फूड लगा दीजिए, फूड। अब फूड के लिए क्या लगेगा, तो वाज या वेयर, तो वाज या वेयर तो वाज लग गया, फूड इज, फूड वाज। अब बीइंग लगा देना है आपको पैसिव में, क्योंकि इसमें बीइंग लगता है, बीइंग लगा दिए। अब कुक का भीतरी क्या होता है, तो होता है कुक्ड। अब बाई किसके साथ, सीता, तो सीता लगा दी, बन गया फूड वाज बीइंग कुक्ड बाई सीता। इसका नेगेटिव रहेगा, तो सीता के बाद वाज वेयर के बाद नॉट रहेगा,
तब रहेगा कुकिंग, तब रहेगा फूड, ऐसा वाक्य है। तो पैसिव बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसी का बनाइए ना आप। क्या बनाइएगा, फूड प्लस फूड के बाद क्या लगा दीजिएगा, वाज, और फिर लगा दीजिए नॉट, बीइंग लगाना है बीइंग लगा दीजिए, अब कुक्ड का कुक्ड ही लगा दीजिए, देखिए कुक हो गया ना, तो कुक्ड, अब बाई हो जाएगा सीता। इस प्रकार से आप इसको बना दिए। मतलब क्या किए, वाज वर्ड के बाद यहाँ नॉट लगा दिए, मेरे काम किए, क्योंकि इसमें देखिए वाज वर्ड के बाद नॉट आता है, इसमें भी लगा दिए। इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव में वाज वर्ड पहले होगा, तो क्या होगा, ऐसा वाज सी। पैसिव बनाना है कोई बात नहीं है, पैसिव में आप क्या कीजिएगा, फूड को पहले कर दीजिएगा, तो फूड नहीं फूड को कीजिएगा यहाँ पे तो लाइएगा, और फूड के लिए तो वाज में आने वाला वही ना आएगा, तो क्या फूड के लिए आएगा वाज, क्योंकि फूड सिंगुलर होता है, तो वाज फूड। और उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे आप देखिए इसमें पैसिव में इसका देखिए क्या लगा है, बीइंग लगा हुआ है, तो यहाँ पे बीइंग लगा दीजिए बीइंग, अभी तरीका लगा दीजिए कुक्ड बाय सीता। इस प्रकार से ऐसा पैसिव बनेगा। और चौथा नंबर रहेगा तो कैसे बनाएगा, तो ऐसे रहेगा, डब्ल्यू नहीं डब्ल्यू क्वेश्चन तो इसमें नहीं आता, पांचवा रहता है, तो क्या आता है यहाँ पे रहेगा वाज सीता नॉट कुकिंग फूड, ऐसा वाक्य रहेगा। तो पैसिव कैसे बनाइएगा, पैसिव वेरी सिंपल है इसका, कैसे बनाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार से वाज में लगा दीजिए, वाज सीता, और उसके बाद क्या लगेगा, नहीं सीता नहीं लगेगा यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट लगाना है, पैसिव लगाना है, पैसिव तो वाज के बाद क्या लगा देंगे, फूड, वाज फूड, और नॉट लगाना है तो नॉट, अब पैसिव में बीइंग लगता है तो बीइंग लगा दे बीइंग, और कुक का क्या होता है भीतर, कुक्ड बाय सीता। इस प्रकार से हमको बनाना है चौथा। और इस तरह से पांचवा छठा बनाना होगा तो बताया ना आपको कि डब्ल्यू एस क्वेश्चन जोड़ दिया तीसरा में तो पांचवा बन जाएगा, और डब्ल्यू एस क्वेश्चन जोड़ दिया चौथा में तो छठा बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसका 6 वाक्य पूरा आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने जाने को है। बस ध्यान क्या रखना है, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि वाज वर्ग के बाद अगर बीइंग कोड है तब हम वाज वर्ग के बाद बीइंग वाला इस्तेमाल करेंगे, और बीइंग का क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। इतना ध्यान आपको रखना है एग्जाम में। आप देखते हैं टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या कि पास्ट परफेक्ट टेंस पे जो आधारित वाक्य होते हैं उसको कैसे बनाते हैं। आज के इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।